महाविद्यालय के शासन इकाई के अध्यक्ष श्री जितेंद्र कुमार अर्जुन बाबू, शासन इकाई के सचिव कपिलेश्वर राव, हमारे बड़े शिक्षक गण, और आज हमारे महाविद्यालय के छात्रा, आज हम लोग एक जगह बैठे हैं। इसका मकसद है कि हमारे महाविद्यालय के निरंतर काम करने वाले डॉक्टर सुरेश कुमार, जो फिलॉसफी दर्शन शास्त्र के हेड थे, उनका सेवा, महाविद्यालय की सेवा कल ही समाप्त हो चुकी है। में हम लोग आज एकत्रित हुए हैं कि ऐसी परंपरा हम लोगों ने स्थापित किया है कि हमारे जो भी शिक्षक या शिक्षेतर कर्मी जिस रोज रिटायर्ड होते हैं, या तो उसी रोज या एक दिन बाद उनका फेयरवेल किया जाता है। उसी क्रम में मैं एक बात अपने सभी भाइयों और अपने बच्चों को बता देना चाहता हूं कि शायद तुम लोग भी जानते होंगे, सुरेश बाबू हमारे बाद महाविद्यालय में निरंतर काम करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। चाहे महाविद्यालय यदि खुला है तो 10 बजे से 5 बजे तक अक्षुण बैठे रहते थे। यदि किसी छात्र छात्राओं का कोई काम होता था, निरंतर काम करते थे। यहाँ नहीं हुआ, समाप्ति, कॉलेज समाप्ति के बाद भी जिन बच्चों को बहुत ज़रूरत थी, मैं हेडक्वार्टर में नहीं था, क्योंकि CLC पर साइन करना, फॉरवर्डिंग करना किसी बच्चों का, इंटर का प्राय सभी काम इन्हीं यही देखते थे। तो शाम में भी कहीं भी कोई बच्चा डेरा पर जाते थे तो उनका काम करना। आज वैसे व्यक्ति सेवा से हम लोग के बीच नहीं रहेंगे। इसकी कमी महाविद्यालय को खलती रहेगी। हम लोग बहुत संख्या में 122 शिक्षक हैं, 115 में शिक्षेतर कर्मी हैं, लेकिन जो इनकी परंपरा रही है, जो इनको दायित्व दिया गया है, दिया जाता था, उसमें सचिव महोदय, अध्यक्ष जी को या मुझे कभी नहीं कहना पड़ा कि आप कहाँ हैं। का सेवा महाविद्यालय काल से समाप्त हो चुका है। महाविद्यालय ऐसे व्यक्तियों का अभाव हमेशा महाविद्यालय में खलता रहेगा, और सभी लोग इस स्थिति के लिए बहुत भावुक और दुख महसूस कर रहे हैं कि ऐसे ही निरंतर काम करने वाले व्यक्ति का हमेशा हर जगह कमी हुआ करता है। इसलिए यदि कोई सेवा में आता है, एक दिन सेवा समाप्ति तो होती ही नहीं, सबका होता है। सेवा समाप्ति इधर आकर के बैठिए, कहीं उनके फेयरवेल के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। जब मैंने अध्यक्ष महोदय से कहा कि सर ऐसी सी बात है, सचिव शिक्षक प्रतिनिधि को कल के नए भाई साहब ने रिटायर किए, अध्यक्ष जी कहे कि सुरेश बाबू रिटायर किए हैं, मैं समय दूंगा, मैं आ रहा हूँ। वाले सुरेश बाबू नहीं चाहते थे कि हमको कोई सम्मान हो, मेरा काम था, हम काम करते रहे हैं, इसमें सम्मान की क्या आवश्यकता है। हमको तरुण जी आ जाइए कि आप कीजिए टेलीफोन, सुरेश बाबू कैसे इग्नोर कर रहे हैं, हमको बुलाइए। तब आए हैं, इन्हीं का फेयरवेल है आज, सुरेश बाबू का तरुण। तो
मैं चाहूँगा इसी कड़ी में हमारे शासी निकाय के अध्यक्ष जी हैं, सचिव महोदय हैं, 2 शब्द कहेंगे। पेपर वाला को नहीं कहा था। सेवा निवृत्त हमारे सुरेश बाबू दर्शन शास्त्र के अध्यक्ष रह चुके हैं और सेवा है। तो मैं सबसे पहले अध्यक्ष जी शासी निकाय श्री जितेंद्र बाबू से राय मुशवरा करते हुए मैं अपनी भी इच्छा व्यक्त किया कि आज ही उनकी विदाई होनी चाहिए। प्रिंसिपल साहब से भी बात हुई तो सहमति अपना दिए, साथ ही साथ हमारे CR महोदय जो शिक्षक अपनी भी इच्छा व्यक्त की कि नहीं, हम लोग पीछे नहीं जाए, जो होगा आज ही होगा। तो सारे लोगों की ये इच्छा हुई, आज 100 समय हम लोग इनकी विदाई आज करेंगे। 1979 ईस्वी से प्रथम चरण में, प्रथम कड़ी में, और जब कॉलेज का स्टार्ट हुआ था, जब शुरुआत हुई थी, तो कॉलेज 13 अगस्त 1979 को स्टार्ट कॉलेज उच्च विद्यालय त्रिवेणीगंज से किया गया था। उस समय स्वर्गीय तारणी प्रसाद सिंह जी थे। उन्हीं से इस इलाके के कमेटी के जितने भी सदस्यगण थे उनसे आग्रह किया गया, उन्होंने उच्च विद्यालय त्रिवेणीगंज में जगह दी। तो शुरू से सुरेश बाबू, अभी हम तो नहीं समझते हैं इसमें जितने भी शिक्षक हैं, सबसे सीनियर है और अपने कार्यकाल को, सारे कार्यों को अपने छोड़ने के बाद जब से कॉलेज में अपना योगदान दिए, इनका कार्य कुशलता से दूसरे को आंका नहीं जा सकता है। ये अपने कार्य पर अडिग रहते, अभी तक, कल तक 5 बजे तक यहाँ महाविद्यालय में अपनी सेवा दी है। मैं इनको शुरू से जानता था और जब इनका योगदान हुआ उस समय से दोनों आदमी बहुत निकट से बात करते थे। और बीच में इन्होंने जब सरकार का बातें हुई कि डॉक्टरेट होना बहुत जरूरी है, तो मैंने इनको बहुत आग्रह किया कि आप जाएं, सारी कामों को छोड़े, छुट्टी हम देंगे, आप जाएं, डॉक्टरेट करके आए। इन्होंने बहुत डेट को किए और अपनी कागज यहाँ प्रस्तुत किए। तो मैं तो हमेशा देखते रहता हूँ सभी शिक्षकों को कि कैसे क्या कार्य कुशलता है उनकी। मैं सबके बारे में कुछ न कुछ लिखते रहता हूँ। तो मैं आज सुरेश बाबू को क्या कहूँगा, सुरेश बाबू को जो किए, इनकी प्रेरणा सभी को लेनी चाहिए कि मैं कॉलेज का शिक्षक हूं और कॉलेज के प्रति अपना
समर्पण क्या दिखाए सबों के सामने, इनके बारे में क्या कहा जा सकता है? और कुछ नहीं, जितने शिक्षक हैं, शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, विद्यार्थी जितने इनको जानते हैं, हम नहीं जानते कि और शिक्षकों को जानते हों, क्योंकि 24 घंटा में 24 घंटा काम करने वाले शिक्षक हैं। इसलिए मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं। अपने पदों का गरिमा रखते हुए महाविद्यालय का संचालन किया। मैं धन्यवाद देते हुए बैठ जाता हूं। माननीय काशी निकाय के अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, प्राचार्य महोदय एवं उपस्थित हमारे शिक्षक बंधु एवं शिक्षक छात्रा, बहुत एक ओर से ये दुखद बात है कि हमारे यहाँ एक कर्तव्यनिष्ठ महाविद्यालय के समर्पित शिक्षक हम लोग उससे विदा ले रहे हैं, लेकिन इनके विदाई में भी एक संदेश है जो सदैव यादगार रहेगा। इन्होंने ये संवाद अपने कर्म के द्वारा हम सबों के बीच में दिया कि हम जब महाविद्यालय में हैं तो सिर्फ महाविद्यालय के प्रति ही समर्पित हैं। इनके सारे गतिविधि में जो दायित्व बनता है उसका इन्होंने 65 वर्ष या आयु तक उसका निर्वहन सकुशल किया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथी, एक इस बीच में मैं यह कहना चाहता हूं कि ये भी शिक्षक प्रतिनिधि की भूमिका भी निभाए हैं और आज कल ये सेवानिवृत्त हुए। आज इनका विदाई समारोह है, लेकिन उस विदाई समारोह के तहत हम सदैव इस बात को याद रखने का प्रयास करें, उसके उस पथ का अनुकरण करें जो इन्होंने जिस सेवा भाव से महाविद्यालय परिवार को अपनी सेवा दिया है। आने वाले लोग भी फिर हम यही उम्मीद करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि वो भी अपने दायित्वों का निर्वाह सदैव करते रहेंगे। कुंभ है घड़ी घड़ी काढ़े खोज, अंदर हाथ सहारा दे बाहर मारे। ये हमारे गुरुवर के लिए जो आज अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस महाविद्यालय परिसर में उन्होंने अपने सौम्य स्वभाव से और अपने उज्जवल व्यक्तित्व से हम लोगों को प्रकाशित। जब मैं यहाँ पर छात्र था तो सर से कभी कभी संपर्क होता था। स्वरी सर भी यहाँ रहा करते थे जब वो प्रधानाचार्य, तो मुझे यहाँ पे कमेंट्री करने का अवसर प्राप्त होता था। तो सौभाग्य के माध्यम से कभी कभी मुझे गुरुवरों के सानिध्य, उनका छत्र छाया हमेशा प्राप्त हुआ। सर एक सब जरूर प्रयोग है हमको, मैं बस अपना एक अनुभव शेयर कर रहा हूँ सर के लिए। उन्होंने कहा कि तरुण तोरा, मतलब जो हमारी जो मिथिलांचल की भाषा है उस हिसाब से उन्होंने कहा कि तुम्हारे शब्दों से, आपके शब्दों से, तुम तो सर बोले भी नहीं कभी हमको, कभी विनीत अगर कभी संजय बनर्जी की याद आ जाती, तो कुछ ही छोटे छोटे पुरस्कार से बेहतर लगता था कि जब ऐसे गुरुवर बोलते थे। अच्छा लगता है। सर भी थोड़े से भावुक हो रहे हैं ये, क्योंकि ज्ञान अगर कहीं से प्राप्ति हो रहा है तो सबसे बड़ी बात है, लेकिन जब आपके आदरणीय गुरुवर अपने माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से, अपने व्यक्तित्व के माध्यम से वो आपको प्रकाशित करे तो ये सर्वश्रेष्ठ बात है। खुद हमारे यहाँ पे शासी निकाय के अध्यक्ष महोदय, हम लोगों के आदरणीय गुरुवर एक प्रखर वक्ता रहे। मैं इन्हें बचपन से देखते आया हूँ बोलते हुए, जितेंद्र कुमार अरविंद जी को, हमारे सचिव सर, हमारे गुरुवर, और जो सौम्यता सर में है, और जैसे जयदेव सर ने यहाँ का बागडोर संभाला, बिल्कुल एकदम एक राम लक्ष्मण की तरह, एक राम भरत की तरह यूं लगता था। मुझे राम भरत कहना ज़्यादा उचित लगेगा, क्योंकि लक्ष्मण जी का व्यक्तित्व थोड़ा सा क्रोधित था। जिस प्रकार से जयदेव सर, उस प्रकार से सुरेश सर, अरुण सर लोग साथ में, अशोक सर साथ में, इस प्रकार से महाविद्यालय के जो कि दुर्भाग्यवश हमारा संबद्ध महाविद्यालय है और एक हम लोगों के लिए कलंक है कि वित्त रहित शिक्षा नीति का दंश झेलता रहा यह क्षेत्र, यह विद्यालय या महाविद्यालय। लेकिन उसके उपरांत भी अपने व्याख्याता के पद पर सर आपने जो पद चिन्ह हमें हमारे बीच रखा है, हम लोग तो उस लायक है नहीं कि वहाँ पे चल पाएंगे, लेकिन चलने का प्रयास अवश्य करेंगे। और यह महाविद्यालय और आपके सभी छात्र सदैव आपको स्मरण करेगा, सदैव आपको याद रखेगा। मैं
सभागार में आयोजित विदाई समारोह में उपस्थित महाविद्यालय शासी निकाय के सचिव श्री कपिलेश्वर प्रसाद यादव जी, इस महाविद्यालय के प्राचार्य माननीय श्री जयदेव प्रसाद, डॉक्टर जयदेव प्रसाद यादव जी, और इस विदाई समारोह में अभी अतिथि सब तो कहना ठीक नहीं है, लेकिन विदाई समारोह में मुख्य रूप से सम्मिलित जिनके लिए आज हम लोग विदाई समारोह मना रहे हैं, सुरेश बाबू, डॉक्टर सुरेश प्रसाद यहाँ मौजूद हैं, शिक्षक प्रतिनिधि शिवचंद्र बाबू भी हैं, अशोक बाबू हैं, राम सुंदर बाबू हैं, कमल बाबू हैं, सभी सम्मानित हमारे महाविद्यालय के शासन निकाय के शिक्षक और शिक्षकेतर सभी कर्मचारी, सभी व्याख्याता यहाँ उपस्थित हैं। साथ ही महाविद्यालय में इस सभागार में उपस्थित हमारे छात्र और छात्राएं भी यहाँ उपस्थित हैं और विदाई समारोह चल रहा है। ऐसे समय में जब यह क्षण बड़ा ही बेहद दर्दनाक प्रतीत होता है, ऐसे लिखा है मनुष्यों ने, विद्वानों ने, कि आवागमन संतुख दुर्जा है नहीं जग में कोई, आना और जाना दोनों संसार में महादुख है, आते वक्त हर्ष और जाते वक्त विषाद, ये संस्कृति का नियम है, संसार का नियम है। ऐसे मौके पर तो हम याद कर रहे हैं अपने व्याख्याता दर्शन शास्त्र के प्रधान डॉक्टर सुरेश प्रसाद जी को। मुझे याद है जब कभी मैं आता था यहाँ, आज मैं अध्यक्ष हूँ, जब नहीं भी था, शुरू से महाविद्यालय से जुड़े रहने के कारण मैं कभी कभी यहाँ आता था तो मैं देखता था कि सुरेश बाबू यहाँ बैठे हुए हैं, मृदुभाषी, सामने पर मुस्कुराते हुए बोलते थे। और विभाग की व्यवहार कुशलता, इनकी कार्यशैली और इनकी वाक्य पटुता सराहनीय है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ कि व्याख्याता सुरेश बाबू हम तमाम लोगों के बीच एक उदाहरण के स्वरूप हैं। आज विदा ले रहे हैं, विदा हो गए कल ही, लेकिन आज उन्हें हम लोग विदा दे रहे हैं और उनको ऐसे अवसर पर बड़ा ही कष्ट महसूस हो रहा है, लेकिन आखिर जो नियम है उसका पालन करना ही पड़ेगा। आज हम उन्हें विदाई दे रहे हैं। विदाई के साथ हम महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामना भी दे रहे हैं कि आपकी उम्र लंबी हो, आप सब परिवार सब कुशल रहें और प्रसन्नचित्त रहें, आपका भविष्य मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम उन्हें महाविद्यालय परिवार की ओर से सहर्ष विदाई दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाविद्यालय के सभी व्याख्याता, छात्र छात्राएँ, प्राचार्य और सचिव, इन तमाम लोगों के साथ मैं उन्हें पुनः एक बार बधाई देता हूँ कि आपने जो कुछ किया है विद्यालय के लिए, महाविद्यालय के लिए, वो बहुत ही एक एक कर गिनाना संभव नहीं है, बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, शासी निकाय अनूपलाल यादव महाविद्यालय त्रिवेणीगंज, सचिव महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, हमारे शिक्षक प्रतिनिधि भाई शिवचंद्र बाबू, हमारे शिक्षक बंधु, शिक्षकेतर बंधु, प्यारे छात्र छात्राएँ और उपस्थित सभी सम्मानीय व्यक्ति,
आज का क्षण सचमुच बहुत मार्मिक बन गया है। जुदाई की घड़ी है, दिल में तो बहुत ये है, जितना हम नहीं सोचे थे उससे ज़्यादा प्यार स्नेह हमको जो मिला, अब तो हम बहुत इसके लिए इस प्रेम में दब गए हैं, प्यार में दब गए हैं और हृदय से हम सबों के प्रति आभार प्रकट करते हैं। महाविद्यालय के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने भाइयों, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मियों, छात्रों सबों के मंगल भविष्य की कामना करते हुए अब मैं आप लोगों के बीच से सेवा मुक्त होकर के जा रहा हूँ तो घर जा रहा हूँ, ठीक है। दूसरे दायित्व में अब जा रहा हूँ। अब जो भाई बंधु यहाँ रहेंगे निश्चित रूप से इसको और भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ सबों के प्रति शुभ हो यह कामना करते हैं। Денег. Gracias.